कि केवट भैया नैया लाओ, काढ़ो घाट तुम्हारो। कि केवट भैया नैया लाओ, काढ़ो घाट तुम्हारो। कि हम हैं सरिता तारे जवैया, कि केवट नैया लाओ। अपनी नौका इधर ले आओ, हमें सरिता के उस पार कर दो। अरे बेटा गंगाराम, दादा देख घाट के उस पार से हमें कोई आवाज दे रहा क्या? हमारा बुढ़ापे का शरीर, अब अवस्था के हिसाब से हमारी नजर भी कम हो गई। देख कोई आवाज दे रहा क्या? दादा ए छेदा के भगवंतापुर के दरुहा हुई है। हाँ कल ले आया है, भल्लो उनका उतारिया नहीं रहा। अच्छा हाँ ध्यान रखियो दादा। अरे ठीक से देख, दृष्टि डाल। दादा ने हमारी नजर हुआ पहुंचे नहीं रही वही पार। ये कोई जरूरी नहीं कि दरुहा हो। अरे हमारे घाट पर सज्जन पुरुष भी आते हैं। सज्जन पुरुष तो दादा दिन का निकले हैं, ये नसलिया पसलिया नहीं। अरे अभी तो दिन है, अभी कोई रात्रि थोड़ी होगी। दादा तुम्हें फिर देखो। आया सरकार, आया सरकार। कि आया क्या करते हो, करो न काल मटोल। कि आया क्या करते हो, करो न काल मटोल। कि केवट जी जो बात है, कहो उसे जी खोल। कि हम हैं सरिता तारा जवैया, कि केवट नैया लाओ। कि हम हैं सरिता तारा जवैया, कि केवट नैया लाओ। हे भैया केवट, हमें सरिता के उस पार जाना है। अपनी नौका के द्वारा मुझे सरिता के उस पार कर दो। अरे ओ भैया, क्या हमारी नौका पे बैठकर सरिता के उस पार जाना चाहते हो? हाँ भैया। तो सर्वप्रथम अपना परिचय बतलाओ। भाई देखो जमाना बहुत बुरा आ गया है, इसलिए बिना हम परिचय जाने अपनी नौका पर भी नहीं बिठाएंगे। इसलिए बोलो आप कौन हो? पप्पू विश्वकर्मा छेदा से। पप्पू विश्वकर्मा छेदा से जहाँ भी हो कृपया तत्काल जहाँ भोजन बनता है उस कमरे की चाबी पहुँचा दे। भैया केवट, आपका नाम क्या है? तुम हमारा नाम जानना चाहते हो? हाँ भैया। मेरा नाम राम है। राम? हाँ भैया। अरे ओ भैया, हम 4 नामों को जानते, 4 नामों को। आखिर तुम कौन कौन से राम को जानते हो? श्रवण करो भैया, कि हम 4 नामों को कैसे जानते और वो कौन से 4 राम हैं। प्रकट करो। कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा और एक
एक राम घट घट में लेटा, एक राम रहे जगत पसारा, एक राम रहे जगत पसारा, एक राम जग ही से न्यारा। एक राम रहे जगत पसारा, और एक राम जग ही से न्यारा। अरे ओ भैया, इन चार रामों में से आप कौन से राम हो? भैया केवट इनमें से जानते हो मैं कौन सा राम हूँ कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम कुछ वचन माने मन आए। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र, जानते हो मेरा क्या नाम है कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, साथ में हमारी प्रिय जानकी सीता भी है, हम तीन प्राणी हैं। क्या आप अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम और तुम्हारी सर्वधर्म पत्नी सीता और तुम्हारा छोटा भ्रात लक्ष्मण? हाँ भैया केवट। अरे भगवान, तब तो संशय उत्पन्न हो गया, सारा हमारा मूड ही खराब हो गया। आखिर तुम्हारे हृदय में कैसा संशय उत्पन्न हो गया? हे दीनानाथ, कैसा संशय हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ? हे प्रभु, कि नैया से मुझे इनकार नहीं है हो, नैया से मुझे इनकार नहीं है, जिसका मुझे है डर भारी, ऐसा ना हो मेरी नैया, जिसका मैं हूँ नाव खिवैया, ये भी चली जाए फिर हाथ न आए, यही तो रुचिगार है तीनों प्राणियों को मेरा इंतजार है। भगवान भैया, मैं लाऊं कैसे नैया, तुम्हें जाना उस पार है, तीनों प्राणियों को मेरा इंतजार है।
भगवान मैं कैसे अपनी नैया को ले आऊं? हे दीनानाथ, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है प्रभु। आखिर हमारे बारे में तुम क्या जानते हो? भगवान मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ, श्रवण करो दीनानाथ। प्रकट करो। कि प्रभु सुना आपके चरणों में ऐसी संजीवन भारी है। प्रभु सुना आपके चरणों में ऐसी संजीवन भारी है। जिसके छूते ही बन जाती पत्थर से सुंदर नारी है। जिसके छूते ही बन जाती पत्थर से सुंदर नारी है। मैंने सुना है कि आपके चरणों में ऐसी संजीवनी है जिसके छूने मात्र से पत्थर की सुंदर शिला स्त्री बन जाती है। हे दीनानाथ, कि जब इन चरणों का प्रभाव उन पत्थर और शिला पर है, जब इन चरणों का प्रभाव उन पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही छूमंतर है। तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही छूमंतर है। हे दीनानाथ, जब आपके चरणों का प्रभाव उन पत्थर और शिलाओं पर पड़ सकता है, पत्थर से सुंदर नारी बन सकती है, तो मेरी तो ये लकड़ी की नैया है, ये तो छूने मात्र से छूमंतर हो जाएगी। दीनानाथ, अगर नौका से नारी बन गई तो जानते हो क्या होगा भगवान? क्या होगा भैया केवल? कि तुम देहो तराई छोटी, तुम देहो तराई छोटी, चली जाए लड़ी कर हे दीनानाथ, इसी नौका पर हमारी जीविका आधारित है। तुम तो छोटी सी उतराई दे करके चले जाओगे। अगर नौका से नारी बन गई तो हमारी तो सारी कमाई ही चली जाएगी। और फिर अगर नौका से नारी बन गई तो जो घाटा होगा सो होगा ही, और भी बड़ा विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। दीनानाथ, और कौन सा विघ्न उत्पन्न हो जाएगा? मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं आपकी दिन रात पूजा करता हूँ। हे प्रभु, कई नई नारी लखी हम बोली हो, नई नारी लखी हम बोली हो, भजन तुम्हार करन नहीं पई हो। तो उसे देखते ही हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान, अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे पूजन आराधन में विघ्न उत्पन्न होगा।
इसलिए हे दीनानाथ मुझे क्षमा करो, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। चलो बच्चों। और कहा को सही है, जब प्रभु तुम्हारे चरण छूने से ने पत्थर से नारी हो जा और तुम अपन चरण स्पर्श की हो कहूँ नारी हो गई। वैसा आया वो नहीं है, दो ही अम्मा हो जी है तो बप्पन पुरन की छोड़ के नहीं लग झपटे हैं और हम महाराज ने इनकी टांगे भैया केवट धैर्य रखो कि हे भैया केवट अपने मन तुम थोड़ा सा धीरज धर लो। हे भैया केवट अपने मन तुम थोड़ा सा धीरज धर लो। कोई हानि तुम्हें ना पहुँचेगी, तुम थोड़ा सा धीरज धर लो। कोई हानि तुम्हें ना पहुँचेगी, तुम थोड़ा सा धीरज धर लो। हे भैया केवट हमारे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचेगी। भगवान आप कह रहे हो कि हृदय में थोड़ा धीरज धरो, आपके द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हाँ भैया। हे दीनानाथ, अरे मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आपके द्वारा मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। भगवान मैं तो बहुत डर रहा हूं, क्योंकि कि एक का नाथ खिलाए न पाओ, एक का नाथ खिलाए न पाओ, तो जिले झगड़ा करवाओ। हे भगवान, हमारे घर में हमारी श्रीमती उपस्थित है। हेलो, अगर नौका से नारी बन गई तो हमारे घर में 2 स्त्री हो जाएंगी, और आपको तो ज्ञात होना चाहिए दीनानाथ, कहते हैं कि काटो भलो न करी कान, और बदरी का धाम सौत भली ना चूलती, और साधे काटा। भगवान काटा केले का भी अच्छा नहीं होता है। अगर केले की एक फांस उंगली में लग जाए तो भी शरीर में खरपन पैदा कर देती है। बदली का घाम बहुत तेजी से लगता है, और आटे की सौत बनाकर अगर घर में रख दी जाए तो घर में कलह उत्पन्न हो जाएगी। साधे का काम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए दीनानाथ मुझे बहकाने और फुसलाने का प्रयत्न मत करो। हे प्रभु, हम केवट हैं, हमारे पास जीविका चलाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। हे भगवान, कि जरिया यह यौरुना जरिया हाय लगी जाए नजरिया का करीबा, जरिया यह यौरुना जरिया लगी जाए नजरिया का करीबा, एक मेहरिया है घर मां प्रभु तुझी मेरिया का करीबा, प्रभु तुझी
एक मेहरिया है घर एक मेहरिया है घर प्रभु दूजी मेहरिया का करना हे दीनानाथ हे कृपा निधान हमारे घर में श्रीमती जी विद्यमान है उनको लाने लिपस्टिक पाउडर श्रृंगार का सामान लेकर दे नहीं पाता हूँ और इसी नौका के सिवा हमारे पास जीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं है अगर ये भी चली गई तो हमारा हो गया कल्याण हम भूखों मर जाएंगे हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सत्य कहा दादा दादा यह तुमका शंका हो तो दूसरे में बड़ा दुख होते दादा